सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी बोला दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावप्पणासनो। सव्व पावपनासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबका सत्संग में स्वागत है। आज हिंदी भाषी कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सत्संग हिंदी में ही करेंगे। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन हिंदी की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे लिए। बोलिए ભરતાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। जय એક सच्चिदानंद। તમને રિક્વેસ્ટ છે અમારી, અહીંયા વાસુદેવને કહીને ન્યૂ જર્સીમાં તમે 1 કે 2 દિવસ સવારનો સત્સંગ આપશો તો બહુ સારું, 9:30 થી 10:30, કારણ કે સરસ સુંદર સત્સંગ ચાલે છે. લગભગ 70 મહાત્મા જોડાય છે. અમે આપતાવાણી વાંચીએ છીએ, પછી દાદાવાણી વાંચીએ છીએ બધું. હા, we have no time for that, please. અચ્છા આજે કહું છું એમને. સહાયક આપતા સૂત્ર પુસ્તક 4218. બોલીએ આપ પઢીએ. શાયદ ભાવ સિવાય બીજો કોઈ ભાવ નથી, એનું નામ કેવળ જ્ઞાન. હવે હું સમજુ છું એવું કે શાયક ભાવ એટલે, હું એવું સમજુ છું મારા મનથી, પછી એમાં કઈ ફેરફાર હોય તો મને કરી આપજો. શાયક ભાવ એટલે હું વાતને સમજુ, પોઝિટિવ થી શરૂ થાય છે, બરાબર છે? દરેક વસ્તુમાં પોઝિટિવ જુઓ, પોઝિટિવ બોલો તો શાયક ભાવ શરૂ થયેલો કહેવાય. તમે આખું બોલતા એટલે આખું દાદા ભગવાનની વાત આખી થોડી જુદી છે, પણ તમે આખું બોલી જાઓ તમે જે કહેવા માંગો છો. હું વાક્ય બોલું. પોઝિટિવ થી તમે જે કહો છો ને, પોઝિટિવ થી શાયદ ભાવ हिंदी में प्लीज। पॉजिटिव दृष्टि से बोलना पड़ता है ना, वही पॉजिटिव। हेमा में आप गुजराती में एक्सप्लेन करिए, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, હું એવું સમજુ છું કે શાયક ભાવ ક્યારે શરૂ થયેલો કહેવાય. દાદાએ ભલે શાયક ભાવ 100% આપ્યો છે, પણ હેમાબેનને એવું લાગે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ વાત કરતા હોય, કોઈ સામેની વ્યક્તિ નેગેટિવ કહેતી હોય, એટલે પોઝિટિવ કરવું એનું નામ શાયક ભાવની બિગિનિંગ કહેવાય, બરાબર છે? બેન આ સૂત્ર જે છે ને, भरतानंद जी प्लीज हिंदी में। अरे हाँ हिंदी में। हेमा बहन ये सूत्र है ना, उसमें सहायक भाव ऐसा नहीं लिखा है, न्यायक भाव लिखा है। જ્ઞાયક ભાઈ बोलता નથી ફાવ્યું એટલે જ્ઞાયક ભાવ, જ્ઞાયક ભાવ। अभी जहाँ हम जहाँ ये सब ने हो गया, हम ज्ञाता हो गए, वहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। अच्छा, वहां अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संजोग होते हैं। अच्छा अच्छा। मगर जहां इंटेलेक्ट बीच में आती है, जैसे इंटेलेक्ट बीच में आई तो न्यायिक भाव निकल जाएगा। तो न्यायिक बोलो आप। और इंटेलेक्ट का काम आ गया, इंटेलेक्ट अपना फंक्शन करने लगी, तभी वो पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती।
अच्छा अच्छा, तो किसी के साथ बात करो उसका नेगेटिव। आपने जो बताया ना कि पॉजिटिव होने से, तो धर्मों में सब जगह पॉजिटिव रहते हैं, तो धर्म के रास्ते में वो आगे बढ़ता है। तो पुण्य बन जाए। बुक्स मार्क की तो जो बात है ना, वो तो बहुत अलग बात है। ये अच्छा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से पर हुए, ये अच्छा बुरा दोनों से पर हुए, पाप अच्छा। और दोनों से पर हुए, वहां ज्ञायक भाव आता है। ओहो, तो गुजरातीમાં दादाजी गुजरातीમાં वो और हिंदी में ज्ञायक। દાદાજી જ્ઞાનના વાક્યમાં બોલાવતા હતા કે ભાવાનું ભાવથી મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું, તો આ ભાવ હા, એટલે એ જે બધી જાતના ભાવથી હું મુક્ત છું। ભાવ કોણ? सब प्रकार भाव किसके है? हेमाबेन के है। और आप हेमाबेन ही नहीं, आप शुद्धात्मा है, तो हेमाबेन के भाव से, हेमाबेन के भाव से आप कंप्लीटली अलग है। वही शावक भाव, सहायक भाव है ना, ज्ञायक भाव ज्ञायक भाव है। मीन्स आप शुद्धात्मा होके हेमाबेन में के अंतस्करण में जो भी चल रहा है उसके ज्ञाता हुए, वो ज्ञेय के ज्ञाता हुए, तो ज्ञायक भाव खुला हुआ। अच्छा, तो पूरा संसार में तुमको ज्ञेय भाव से देखना पड़ता है, वही सहायक भाव है, बराबर। ये फाइल नंबर 1 और बाहर का सब ये ज्ञेय हो गया। हिंदी में ज्ञेय, गुजराती में ज्ञेय बोलते हैं। बराबर। वो सब नहीं, तो ऐसा ज्ञेय को ज्ञेय के हिसाब से जानते हैं कि एक ज्ञेय है, ऐसा जाना। अच्छा। तो आप हम खुद न्यायक भाव में आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। के पास दृष्टि नहीं है, उनके लिए सब जगह पे पॉजिटिव रहे तो उनको बहुत बड़ा फायदा होता है। अच्छा, समझा? तो अपन આપણે જો આ શ્રાયક ભાવમાં રહીએ તો આ જન્મ પૂરતું તો આપણે બધું નિકાલી જ છે, આખું આત્મા સિવાય બધું નિકાલી છે, તો બીજો ભાવમાં કેવું આવે? ઉપર આવે? बीजा भाव में तो बहुत ऊंची दशा जाती है। और ये तो ये क्या है कि हमें ये समझ में आता है ना, इसलिए बोलने में इजी हो जाता है कि ये भाव में हम ज्ञायक भाव में रहे। पर ज्ञायक भाव में रहना वो तो केवल ज्ञान के नजदीक की दशा है। अच्छा अच्छा अच्छा, दशा है ये तो क्या, हमें तो ये थोड़ा बहुत जो भी 2-5 10% 20% जो भी रहा ना 5%, वो भी बहुत बड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा पूछ लो थोड़ा। हाँ बोलिए। एक गमो अणगमो એ શાના આધારે છે અને કેવી રીતે જઈ જાય? જ્ઞાન લીધા પછી એટલે 5 આજ્ઞામાં કેવી રીતે જઈ શકે ગમો અણગમો? हाँ बराबर है। तो गम, लाइक एंड गमो अनगमो, मैंने हिंदी नहीं आता है, लाइक एंड डिसलाइक। अच्छा, पूछते हैं कि लाइक एंड डिसलाइक किस तरह से जाए। अच्छा, ज्ञान दृष्टि पाने के बाद, ज्ञान दृष्टि पाने के बाद आपको किसी को निकालने का है? निकालने का नहीं है। जो आगे आपने बताया ना ज्ञायक भाव, तो गमा के और अनगमा के, लाइक और डिसलाइक दोनों के ज्ञाता हुए, तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। अच्छा, ये पुरुषार्थ જે કરવાનો છે એ જગ્યા પર પુરુષાર્થ છે। जी हाँ, उसे पसंद नापसंद बोलते हैं। हाँ, पसंद नापसंद, हाँ बराबर। अच्छा, मेरा भी ऐसा ऐसे करते करते हिंदी इंप्रूव हो जाएगा। वो अभी नाइजीरिया जाने का नहीं होता है, प्रैक्टिस छूट गई ना। बात सही है। तो ये पसंद और नापसंद, जहां तक आप हेमाबेन है वहां तक पसंद नापसंद दोनों है। वो और लेके आए हैं। हाँ लेके आए हैं, मगर हेमाबेन है वहां तक। अभी शुद्धात्मा हो गए तो जो लेके आए हैं वो पसंद नापसंद हेमाबेन की रही।
उसमें जो हुक था, हुक निकल गया। अच्छा, समझ गए। एक्टिंग हुक था, चार में आएगा। हाँ डिस्चार्ज में आएगा, मगर हुक निकल गया तो अभी क्या हुआ कि वो अपने आप वो माल, दोनों प्रकार का माल खत्म होता जाएगा। तो सामने वाले को और अपने अंदर से हेमा बहन को कब कब मालूम होगा कि डिसलाइक और पसंद और नापसंद ना पसंद केवी રીતે ગયો કહેવાય? ये क्या है कि जहां तक ये दोनों संजोग में कोई इफेक्ट होती है ना, आपकी पसंद का आया, आपकी पसंद का और आपको अच्छा लगा, तो क्या होगा, आपकी जागृति डाउन हो जाएगी। अच्छा अच्छा, राग में जागृति डाउन हो जाएगी। आपकी नापसंद का आया, आपको अच्छा नहीं लगा, वहां भी जागृति डाउन हो जाएगी। दोनों में जागृति डाउन हो जाएगी। ऑफ कोर्स दोनों में। अच्छा, तो जागृति डाउन हो जाती है, इससे पता चलता है कि ये कुछ गड़बड़ हुई। तो ये अपने परमाणु लेके आए उससे हिसाब से होता है। भले ऑफ कोर्स परमाणु लेके आए हैं, जो भरे हुए जो पिछले जन्म के परमाणु लेके आए वो खाली हो रहे हैं, मगर जहां तक वो लाइक डिसलाइक में चले गए तो आपकी जागृति डाउन होती है कि नहीं होती उस समय? दाखलो आपो ने तमे। वो मैं खाने भोजन करने के लिए बैठा और मुझे दाल भावे छे, बहुत बहुत स्पाइसी खाना दे दिया। हाँ, और मैं बहुत तीखा खा नहीं पाता हूँ। अच्छा, बहुत तीखा आएगा तो क्या होगा, अरे यार साहब कितना तीखा बनाया है। अच्छा, फिर आप दो को अच्छा लगता है, दूसरों का तो ख्याल रखो। अच्छा, अंतस्करण लेवल पे वो इंटेलेक्ट शुरू हो जाती कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। ख्याल समझ में? अब ये इंटेलेक्ट शुरू हो जाती है तो ये क्या है कि उनको डिसलाइक है, ज्यादा स्पाइसी के लिए डिसलाइक है, इसलिए इंटेलेक्ट शुरू हो जाती है। अच्छा, वो टेस्ट के हिसाब से। सिंपल, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ। मुझे बहुत तीखा पसंद नहीं है, मुझे बहुत तीखी सब्जी दिया, बहुत तीखा ऐसा सब्जी दिया, तो मुझे क्या होगा, मैं खाऊंगा, मगर क्या होगा, तो मैं कितना तीखा है खा भी नहीं सकते। कि बनाने वाले को सबका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, हर मैं नहीं बोलूंगा, मगर भीतर अंतस्करण लेवल पे सब कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अभी ये अंतस्करण लेवल पे चलता है, उनका भी प्रॉब्लम नहीं, अच्छा, मगर अंतस्करण लेवल पे जो चलता है वो दिखाई देता है कि हम उनके साथ बैठ जाते हैं। अच्छा, दिखाई देना, हाँ बराबर है। और बैठ जाने से लैंग्वेज, वेदर यू आर ऑब्जर्विंग इट, मीन्स यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट, और यू आर एग्रीइंग विथ इट और डिसएग्रीइंग विथ इट। हम एग्री हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, बराबर है। समझ में आया? तो अभी ये जो ये क्यों ऐसा हो गया, तो कि ये पसंद नापसंद जो है, गमा अनगमा है, लाइक डिसलाइक है, इसलिए ऐसा हो गया। वो प्रकृति में आएगा। वो हम लेके आए हैं। अच्छा, तो लेके आए हैं तो जागृति क्या काम करेगी? तो जागृति तुरंत वो पकड़ लेगी, अरे ये बुद्धि बीच में आ गई, तो फिर क्या तो क्या बोलेगी जागृति, प्रज्ञा, अच्छा, तो ये तीखा आया, स्पाइस है, आपको पसंद नहीं है और बना दिया, और दूसरों को तो पसंद है ही नहीं। और अच्छा, बनाने वाला जो है ऐसे व्यवहार से बोले तो किसी ने उनको बोला है तभी बनाया है, या तो उनको अच्छा, पता है कि सबको तीखा पसंद इसलिए बनाया है, या तो उनकी प्रकृति में तीखा खाने का इसलिए बनाया है। व्यवहार से ऐसा दिखाई देता है। और ज्ञान दृष्टि क्या बताती है कि बनाने वाले ने बनाया कि व्यवस्थित ने उनके पास बनवाया। व्यवस्थित बनवाया। अभी ये जागृति रहेगी तो पसंद नापसंद वाला भाग, पिछला जो भाग लेके आए हैं माल, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर हम लेक्चर दे देंगे। अच्छा 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 अच्छा,
खाने से अल्सर होता है, ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम, इतना नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल खाना चाहिए, ये है वो है। समझ में? ये पसंद नापसंद की वजह से हम लेक्चर देते अच्छा हैं। और बात करो वो बात अलग है। अच्छा अच्छा पसंद नापसंद को देख नहीं पाते हैं और उनके साथ बैठ गए, इसका मतलब अच्छा। क्या? हम फाइल नंबर 1 के साथ बैठ गए। એટલે બુદ્ધિ हम्म। બરાબર છે બરાબર છે बुद्धि के पक्ष में चले गए, पुद्गल के पक्ष में चले गए। अच्छा 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 मोक्ष में जाने के लिए ये दृष्टि मिलने के बाद, ये ज्ञान मिलने के बाद, ये 5 आज्ञा मिलने के बाद हमें प्रज्ञा पक्षी रहने का है, आत्म पक्षी रहने का है, वो निकल जाता है वहां से। अच्छा 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 आत्मा पक्षी रहने के बावजूद हम पुद्गल पक्षी हो जाते हैं। अच्छा 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 તો દાદાજી આપણે પેલા સુનિલના લગ્ન વખતે જતા હતા વરઘોડામાં ને એ વખતે જમવાનું પેલા પ્રફુલ્લા માસીએ કર્યું હતું તે કઢી બનાવી હતી તે જરા ખાટી હતી પછી દાદાજીને માફક આવે એવી નહોતી લાગતી મને તો અમને કે છે કોણે બનાવી કઢી એટલે વ્યવસ્થિત બનાવી હોય કઢી પછી કે થોડું પાણી લાવો પાણી નાખીએ કે છે એટલે જરા મોળી થઈ જાય તે એવી રીતે કઢી ખાધી હતી મને યાદ આવ્યું સરસ હવે એ ના પસંદ હોય પણ પોતાની પ્રકૃતિને માફક ના આવે તો એનું સોલ્યુશન કરી કઢાય પણ બોલાય નહીં એટલે આ વસ્તુ એટલે बात ये है कि ज्यादा खट्टी है, प्रकृति को सूट नहीं होती है तो पानी डाल दिया, मगर किसी को ब्लेम नहीं किया। हाँ समझ गई देखा वो देखा था मैंने बराबर है पसंद नापसंद में यही ज्ञान अप्लाई करने का है कि किसी को ब्लेम नहीं करने का है, अच्छा किसी को दोषित नहीं देखने का है, किसी को कलता नहीं देखने का है। अच्छा 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 हो गया तो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा अभी तो ब्यूटीफुल अभी क्या है कि ये ज्ञान मिलने के बाद ऐसे सारे संजोगों को देखने को बहुत मिलता है और इसलिए टाइम कम पड़ता है। अच्छा अच्छा छोटी छोटी चीज में पसंद नापसंद होते ही नहीं होती है। सब चीज में होता है पसंद नापसंद टेवने हिसाबे होती है कि वो भरा हुआ माल जैसे बदलता रहता है, वैसे आज जो पसंद है तो 10 दिन के बाद वो नापसंद हो जाता है। अच्छा अच्छा समझ में? समझ गई अच्छा बहुत अच्छा आप जब कॉलेज में पढ़ते थे और आपको जो चंपल की डिजाइन पसंद थी, आज वही चंपल की डिजाइन देंगे, सैंडल की डिजाइन देंगे तो आपको पसंद आएगी? ना आवे बराबर है जो हमारे जो हमारी पसंद और नापसंद है वो भी टेम्पररी है। तो ज्ञान में फिर भी इतना समझ में आ जाए कि आज मेरी जो पसंद है वो हर टाइम वो पसंद रहने वाली नहीं है बराबर साल के बाद रहने वाली नहीं है, तो फिर उनके साथ क्या इतना लफड़ा करने का? छोड़ो। अच्छा, आगे बढ़ो तो बराबर फिर क्या बराबर फ्लो में बहते रहेंगे। अच्छा अच्छा don't give any opinion also and then you just settle સંજોગની સાથે સેટલ થઈ જાઓ જેમ છે બરાબર છે ને बराबर જય સચ્ચિદાનંદ तो आएगा ही नहीं, तो करता देखते तभी ओपिनियन आता है। अच्छा 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 तो ये इससे नीचे का है, लाइक और डिसलाइक। चलो आगे बढ़ते हैं। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बहुत बहुत धन्यवाद हेमा मैम। डॉक्टर कश्यप जी जय सच्चिदानंद सबको जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद आनंद जी जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। वो गुनाहित भाव भरेला CD 88 हाँ जी उसमें लाइन आती है कपट तो कालजा कोरे ना देखे बाहर थी दुनिया करछे पापी परमाणु भीतर ना युद्धे घर फूटिया। तो ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। कपट तो कालजा कोरे ना देखे
भारतीय दुनिया, ये मुझे पूरा समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। कपट जो दिल जो है ऐसे कुछ बता रहे हैं, दिल का। हाँ हाँ हाँ, कोरे ना देखे क्या होता है? ये जब खुलना हाँ, क्या बोलते हैं, कपट तो काजा कोरे न देखे बाहर थी दुनिया। हाँ कोरे, कोरे गुजराती शब्द है। कोरे का मतलब इनको भीतर से काटता है, दिल को चुभता है, वो काटता है। हाँ तो कपट क्या है, काजा में दिल को काटता है, और इस तरह से काटता है मगर बाहर के दुनिया के लोगों को पता नहीं चलता है। बाहर की दुनिया वाले लोगों को नहीं पता चलता है। दूसरे लोगों को पता नहीं चलता है। अच्छा, दिल को काटता है लेकिन दुनिया को नहीं पता चलता। हाँ, दुनिया को पता नहीं चलता है। अच्छा, कपट तो काजा कोरे, दिल ने कोरे, अंदर कोरे, अंदर क्या बोले हिंदी में, कोई हाँ, बात नहीं। समझ में कि वो अंदर से जो है वो काटता है, लेकिन बाहर से लोगों को नहीं पता चलता है कि वो ऐसे हो रहा है, ये सब जो हो रहा है। करण से पापी परमाणु मीन्स, फिर ये जो भारी परमाणु है, पाप के जो परमाणु खड़े होते हैं, तो क्या होगा, उनको ही काटेंगे। हाँ हाँ, तो वो क्या, वो फिर भीतर सब द्वंद्व चलता है ना। भीतर से वो युद्ध, किसका युद्ध चलेगा? भीतर फिर क्या होता है कि ज्ञान नहीं है तो भी सम्यक बुद्धि होती है, ज्ञान है तो प्रज्ञा होती है। तो ये प्रज्ञा मीन्स ज्ञान और अज्ञान के बीच में घर्षण होता रहता है। अच्छा, ज्ञान और अज्ञान के बीच में। और कैसी बात है जी कि आपसे कुछ गलती हो गई, जी, तो गलती हुई तो बाद में आपको पता भी चला ये गलती हो गई, गलत हो गया, ये कश्यप जी से गलत हो गया, हाँ, तो आपको पिंचिंग रहेगा। पिंचिंग रहेगा। अभी अंदर एक और से बताएगा कि ये गलती हो गई, और दूसरा अंदर बुद्धि ऐसा भी बोलेगी नहीं ये बराबर है, ऐसा बोलने जैसा था। वो बार बार ऐसा करता है, तो व्यवहार में तुमको बोलना चाहिए। हाँ, वो दोनों का घर्षण होगा कि नहीं होगा। हाँ होता है। तो ये भीतर भीतर ऐसा वो घमसान चलता है, टर्मोइल चलता है ऐसा। टर्मोइल चलता है। अच्छा, ये सही है। आगे का लाइन है जो जे घाटा पाड़ी ने फरता खरेखर मन में ही डरता, ये समझ में आ रहा है। जो आगे की लाइन है, गुनाह पोता ना छुपवा जो चोरो शाहूकार था, ये जो चोरो शाहूकार था, ये थोड़ा मैं समझना चाहता मीन्स ये कपट के रेफरेंस में बताया है। हाँ कपट के रेफरेंस में तो क्या, जो पहले पता कि घाटा में जोर जोर से बोलता है ना, तो वो अंदर उनको भीतर उनको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहे हैं। तो सबको वो इम्प्रेस करने के लिए, सबको डराने के लिए, सबको बंद करने के लिए वो जोर से बोलेगा, तो सबको लगे इतना जोर से बोल रहा है तो वो सही होगा। सही होगा। मगर ऐसा जोर से उनको क्यों बोलना पड़ेगा, उनको मन में भय है, भय है। और खुद की गलतियों को छुपाने के लिए बाहर कैसा दिखावा करता है कि वो बहुत बड़ा साहूकार है। अच्छा, तो ये मीन्स सब वो चोर नहीं है, पर वो साहूकार है, ऐसा दिखावा करता है। दिखावा करता है कि साहूकार है। हाँ, इसलिए बताया कि गुनाह पोताना छुपा हुआ जो चोरों साहूकार था। मतलब वो अपना वो छुपाने के लिए जो है वो सब ये करता है, साहूकार दिखाता है अपने को, ऐसा ना। बाहर दिखावा ऐसा, खुद चोरी कर रहा है, हाँ, चोर है चोरी करेगा, जो चोर है वो चोरी करेगा, साहूकार है वो चोरी नहीं करेगा, मगर वो चोरी करेगा और बाहर दिखावा ऐसा करेगा कि भाई बहुत बड़ा साहूकार हूं। साहूकार जी। तो तो ये ऐसा करने से फिर धीरे धीरे प्रज्ञा जो उनको बताती है, अलर्ट करती है, वो बंद कर देती है, तो उनकी जो गलती है वो मल्टीप्लाई होती है।
तो जो मतलब ये वही उसी प्रकार है कि कई लोग ऐसे करते भी हमने सुना है कि जो मतलब गलत काम करते हैं फिर बाद में डोनेशन देते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि वो दूसरा कारण है। नहीं नहीं नहीं, ये तो ये क्या, ये जो चोरों साहूकार है वो अपनी गलती को छुपाने के लिए छुपाने की। बाहर करते हैं, दिखावा। अच्छा, तो सही में साहूकार है ही नहीं, मैं ऐसा दिखावा करता। दिखावा करता। अच्छा, मतलब वो मतलब हाव भाव में जो है मतलब में क्या होता है कि दूसरा कोई आदमी उसके आसपास का आदमी उनसे उसने जो गलती की है वो तो ऐसा वो कवर कर लेता है, छुपाता है। अच्छा, वो मतलब वो थोड़ा उसका लाइफस्टाइल ऐसे रहेगा, ये कहना चाहते हैं? नहीं, दूसरा आदमी छोटी सी भी गलती करता है ना, हाँ तो उनके ऊपर टूट पड़ता है, अरे इतनी बड़ी गलती की, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। तो खुद की गलती को छुपाता है, तो उसको बोलते कि चोर होके साहूकार बन के रहता है। अच्छा, वो एक मुहावरा है उस ऐसा। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। तब आगे आगे, हाँ आगे थोड़े नीचे जाएंगे, उसमें है नियत थी साफ। नियत थी साफ, थोड़ा नीचे जाएंगे। दीपक आनंद जी। हाँ, ये નિયતથી સાપ છે તેને લપસતા ઝટકો આવે છે, हाँ જે ચોર છે તેને કુદરત ફટકો આવે। हाँ, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो नीयत से साफ है उनको मतलब मतलब झटका आता है, फिसल फिसल के वो झटका खाते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं कि जो नियत का साफ है, हाँ जिसकी नियत करेक्ट है, हाँ। उनको कुछ गलती हुई, स्लिप होता है ना, तो उनको ऐसा शौक लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो बोलते लपसता झटको आवे छे। और जिनका जिनका नियत ही खराब है, नियत मीन्स दानत, हाँ दानत खराब है, तो हाँ उनको उनको फिर वो गलत काम करेगा, उनको पिंचिंग नहीं रहेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ। तो उनको बाद में कुदरत अच्छा कुदरत जब दंड देती है तभी वो बाद में कुदरत दंड देती है। अच्छा, हाँ, ये समझ में आया, ठीक है। और जिसकी नियत साफ है उनको खुद को ही पिंचिंग होता है कि अरे गलती हुई गलती हुई गलती होगी, ऐसा नहीं होना तो चाहिए। पिंचिंग का नहीं लिखा, झटको लिखा है, झटको आवे छे, तो हाँ, झटका में शौक, शौक। अच्छा, वो शौक आ जाता है उनको कि वो जब वो गलत काम करते। मुझसे ऐसा हो गया। अच्छा, हाँ समझ गए। अच्छा, आगे जो है वो प्रकृति घोड़ले मननी भड़क अस्थिर छे द्रव्य, वींटाता भाव मन ने जो रखी सुस्थिर छे एक कवि है। पहली लाइन ये बता रही है कि प्रकृति जो वो ऐसे मन की घोड़ा रूप की मन की है, जो अस्थिर है, वो भड़क वाली है, ये समझ में आया। सही है ये? दूसरा लाइन नहीं समझ में आ रहा, वींटाता भाव मन जो मन ने जो विटाता मीन्स जो नया जो आटा विट रहे, हाँ वो भाव मन ने जो, भाव मन ने जो, उनको देखो, भाव मन को देखो, हाँ रखो सुस्थिर एक कवि है। हाँ। एक कवि क्या बता रहे? कवि, एक कवि है, कविराज अपने खुद के लिए बोलते हैं ये रखो सुस्थिर, इसको सुस्थिर रखो, इसको स्थिर रखो, एक कवि कवि ऐसा। खुद के लिए बोल रहे? अच्छा अच्छा, हाँ। ये समझ में आया, ठीक है। हाँ, एक और बता दीजिए। रुए रुए कपट लेओ तो भगवान गुम। કવિનો મતલબ બીજો પણ એક થાય છે, ખબર તમને हाँ जी। દીપક આનંદ जी? हाँ, આ કવિનો મતલબ એક બીજો પણ થાય છે। विटाता भाव मन जो रखो सुस्थिर एक कवि, કવિ એ શબ્દ ના પણ કવિ એ શબ્દ, કવિ એ તમે આગળનું કહો એટલે હું શોધી કાઢું। કશ્યપજી આगे બોલો। हाँ, हाँ, रुए रुए कपट लइयो तो भगवान गुम थई जशे, महिली शोधी काड़ो कपट तो द्रव्य भाव एक थाशे। जो ये बता रहे, अगर बात अंदर भर भर के कपट आप रहोगे तो भगवान गुम हो जाएगा। महिली शोधी कारो कपट
तो द्रव्य भाव एक थशे, ये मतलब कि अगर आप अंदर कपट ढूंढोगे तो द्रव्य और भाव एक हो जाएंगे, ये थोड़ा समझाइए। क्या बताते हैं कि भीतर से कपट ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, हाँ तो भीतर जो माल है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, द्रव्य भाव एक थशे मतलब ये बता रहे हैं। सुनो, जी मैं किसी कोई भी आदमी, कोई भी महात्मा भीतर जो कपट है वो कपट के ऊपर जागृति रखता है, तो जी धीरे धीरे, या कोई भी माल है तो उसके ऊपर जो जागृति रहेगा धीरे धीरे वो माल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मीन्स वो द्रव्य खत्म हो जाएगा। अच्छा तो उनके भाव में भी है कि मुझे कपट नहीं चाहिए, और द्रव्य में तो द्रव्य और भाव दोनों एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे, अच्छा दोनों में से कपट खत्म हो जाएगा तो एक हो जाएंगे। हाँ ये क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ, एक और बता दीजिए। ना जड़ से हाथ पग साबुत, व्यवस्थित शक्ति मूल चौकस, कबूली ले गुना जूना, प्रगट से मोक्षदा लोगस। ये क्या बता रहे? ना जड़ से हाथ पग साबुत, हाँ, ये मतलब जड़ से तो प्राप्त करना होता है ना। ये जैन लोग, जैन है ना, जैन जी जैन लोग, जी वो जैसे हम ये त्रिमंत्र बोलते हैं, हाँ जी ऐसे उनकी वो क्रिया में एक ऐसा पढ़ने का आता है, श्लोक आता है, उनको लोगस बोलते हैं। हाँ जी वो लोगस मोक्ष में जाने के लिए बोलने का होता है। जैसे मंत्र नौका मंत्र बोलते हैं ना, ऐसे वो लोगस बोलते हैं। अच्छा तो ऐसा कि इतनी बार लोग नौका बढ़ो और एक बार लोग 12 बार लोगस करो तो सब एक है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि कबूली लियो गुना जुना, प्रगट छे मोक्षदा लोगस। जी मीन्स आप ये दादा भगवान के पास जी अपने पुरानी जो भी गलतियां हो गई है जी उसकी आलोचना कर लो। कर लो। हाँ तो ये कैसे है? प्रगट छे मोक्षदा, मोक्ष दान देने वाले ऐसे प्रगट है। जी जैसे लोगस करने से बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्त, ऐसा हाथ ऐसा स्थिर करके खड़ा रह के लोगस बोलते हैं। जी तो कैसे यही करने से वो ये बहुत मोक्ष मार्ग में जो अंतर है सब टूट जाते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे कि आप ये प्रगट के पास, ये दादा भगवान के पास अपनी पीछे जो जो भी गलती हो गई है सबका स्वीकार कर लो, आलोचना कर लो। तो ये कैसे है? प्रगट छे मोक्ष दाता, ये जी प्रगट, तो आपको मोक्ष का दान, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिल जाएगा। जो पहली वाली लाइन है वो क्या बता रहे? आगे बोलते हैं न जड़ से हाथ पग साबुत, हाँ व्यवस्थित शक्ति मूल चौकस। हाँ तो ये सब जो मानती है ना, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, हाँ तो ऐसे वो मानते हैं, वो सही में क्या है, मूल में क्या है, बेस में क्या है? तो व्यवस्थित शक्ति, व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति है ना तभी होता है ना। हाँ वो चौकस व्यवस्थित शक्ति ही है। अच्छा तो क्या बताते हैं कि हाथ पग साबुत नहीं होंगे ना तो भी व्यवस्थित होगा तो हो जाएगा, और हाथ पग साबुत होंगे तो भी व्यवस्थित में नहीं है तो नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा तो कैसी बात है कि कोई आदमी है, यंग है, हाथ पग बहुत अच्छे हैं, फिर भी उनको पहाड़ पे चढ़ना है तो नहीं चढ़ पाएगा। जी जी समझ। और कोई बुढ़ा आदमी है तो डोली में बैठ के आदमी को रख के आदमी के ऊपर बैठ के ऊपर चढ़ जाता, पहाड़ पे चला जाता है। जी तो एक के हाथ पग साबुत है, हाथ पग अच्छे हैं, मगर व्यवस्थित नहीं है तो वो चढ़ नहीं पाता है। जी समझ में आ गया। तो न जड़ से हाथ पग साबुत, व्यवस्थित शक्ति मूल, मीन्स व्यवस्थित शक्ति वो मूल, वो पक्का है। पक्का है पक्का। हम देखते हैं कि ये करने वाला है, उनके हाथ पग मजबूत है, स्ट्रांग है, तो इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, तो ऐसा नहीं है। जी जी तो हाथ पग न जड़ से मिलेंगे नहीं, हाथ पग साबुत नहीं मिलेंगे, फिर भी वो कार्य हो जाएगा। तो कौन करता है? तो ये व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति, ठीक है समझ गए। कभी आपको ऐसा भी अनुभव होगा कि कोई काम आपको करने का, आपको कुछ भी पता नहीं है, हाँ हाँ फिर भी वो काम आपके निमित्त से सबसे अच्छा हो जाएगा। हाँ ऐसे हो सकता है।
और कितने बार ऐसा होगा कि यू आर मास्टर एंड देन आल्सो यू कैन मेक मिस्टेक। हाँ, दूसरे फैक्टर्स नहीं होते हैं ना उसमें। हाँ, सही। तो ये व्यवस्थित शक्ति, इसलिए बोलते हैं व्यवस्थित शक्ति चौकस। सही बात है। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अक्षय भाई। जय सच्चिदानंद भरतानंद जी। ओ अक्षय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रश्न गोठवणी पर છે। પ્રશ્ન ગોઠવણી પર એટલે કેવી રીતે હું થોડોક પ્રશ્ન થોડોક ગુજરાતીમાં પૂછું, કેમ કે અમુક વર્ડ્સ મને કદાચ હિન્દીમાં નહીં આવડે। તો પ્રશ્ન એ છે કે અક્ષયને એવું સમજાયું કે ગોઠવણી થાય છે કોઈ બી કાર્ય કરતા પહેલા, કે સમજો ત્રિમંત્ર બોલાય અને પ્રાર્થના કરાય કે ભાઈ આને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક કાર્ય થાય કે પછી આહારી આહાર કરે છે, આહારી માત્ર તેને જાણું છું, એ જો ગોઠવણી કરાય છે ને અક્ષયથી, તો પછી એની અંદર જે કાર્યની અંદર એટલું સ્મૂથલી થાય છે, એટલે પછી ઉપયોગ રહે છે, પછી બધું રહે છે જ। પણ જ્યારે ગોઠવણી નથી થતી ત્યારે નથી રહેતું। એટલે એઝ અ સિમિલી પેલું આવ્યું રેફરન્સમાં કે કિચનમાં આપણે ખાવાનું બનાવતા હોઈએ તો જનરલી કેવું કે ચપ્પુ આ તે અહીં મસાલા મૂક્યા, બધી ગોઠવણી કરી દો અને પછી તમે ગો ટુ ધેટ ટાસ્ક ઓફ કુકિંગ। હવે અક્ષયને એ સમજવું છે કે આ ગોઠવણી થાય છે તો એનાથી સાયન્ટિફિકલી થાય છે શું, અંદર થાય છે શું કે ये संयोग सर्कमस्टेंसेस का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। अक्सर नहीं समझना है, जो संजोग है संजोग का वो जो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए ना वो हो जाता है। हाँ, ओके। तो आप एक बार डिसाइड करते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे करना है तो फिर व्यवस्थित उसके हिसाब से संजोग मिला देती है। ओके। और इन सिंपल लैंग्वेज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। राइट। अभी आपने तय नहीं किया मैंने मुझे क्या करना है कैसे करना है, तो क्या होगा, सब लिंगरिंग रहेगा। राइट। संजोग होंगे मगर सिंक्रोनाइजेशन होके आपको मिलेगा नहीं। समझो। समझ में? जैसे आपको एयरपोर्ट पे जाना है, आपको इंडिया आने का है, तो पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तय होगा कि मुझे इंडिया जाना है। राइट। मुझे दिसंबर में इंडिया जाना है। राइट। बराबर। फिर सिर्फ इतना डिसाइड नहीं करेंगे, फिर देखेंगे भाई कभी छुट्टी मिलती है, क्या ऑफिस में कब छुट्टी मिलती है, कौन सी टिकट मिलती है, ऐसा करके अब आगे चलता रहता है। राइट। मगर पहले आपका तय होता है कि मुझे इंडिया जाना है। समझ में? हाँ समझ में। बाद में पीछे की सब जो होता है वो अपने आप होता रहता है। ऐसे यहाँ भी आपको कितना तय करने का है कि मुझे आज्ञा में रहना है। सही। मैं बाहर जाऊं तो मुझे शुद्धात्मा देखना है। अभी आपने तय किया और बाहर गए और मानो कि जागृति नहीं रही तो भी अपने आप को बीच में ख्याल में आएगा, अरे आपने तो तय किया था सब शुद्धात्मा देखने का है, आप तो भूल गए। राइट। तो ऐसे ऐसे बीच बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। समझो। तो गोठवणी का मतलब क्या है कि हम जो गोठवणी बोलते हैं शब्द यूज करते हैं गोठवणी, सही में हम तय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा करना है। मुझे पूरे दिन में 5 आज्ञा में रहना है। मुझे मेरी वाणी ऐसी बहुत ये कड़वी है तो वाणी पे मुझे जागृति रखना है। व्यवस्थित की आज्ञा में मैं कच्चा पड़ जाता हूँ, व्यवस्थित की आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करना है। ये फाइल का अच्छी तरह संभाव से निपटारा करना है। ये फाइल के साथ थोड़ा निपटारा करने में तकलीफ होती है, उनके साथ मुझे अच्छी तरह से करना है। तो ये सब को हम क्या बोलते हैं कि सुबह में उठ के हमने एक गोठवणी किया है।
गोठवनी एक्चुअली हम्म। अपना वो निश्चय हो जाता है कि मुझे ये संजोग में शुद्धात्मा में रहना है, 5 आज्ञा में रहना है। एक बार ये तय हुआ, फिर बाद में संजोगों का सिंक्रोनाइजेशन अपने आप कुदरत ये व्यवस्थित कर देती है। समझो। तो तय करना अब- वहां क्या एक प्रकार का आपका पुरुषार्थ है, और ये हाँ। डिसाइड करते हैं ना, बाद में वो जागृति भी बढ़ती है, और वो डायरेक्शन से थोड़ा डाइवर्ट हुए तो तुरंत वो पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। समझ में? आप गाड़ी लेके जाते हैं, आपको ऑफिस जाने का है, और गलती से आप मॉल की ओर चले गए, समझ में। तो क्या होगा? हाँ। तुरंत जागृति आएगी ना, क्योंकि आपने तय किया है कि मुझे ऑफिस जाना है। आपकी गोठवनी में क्या है कि मुझे ऑफिस जाना है। राइट राइट। तो ये डिसाइड हाँ। करने के बाद, ये गोठवनी करने के बाद दूसरे संजोग सही है। आके मिलते हैं। संजोग तो पड़े हैं, मगर आके मिलेंगे कभी? समझे समझे। व्यवस्थित इफेक्टिव कब होगी? ये कंप्यूटर है ना, वो भी एक्टिव कब होता है? आपको कुछ इनपुट करते हैं, बाद में एक्टिव होता है ना, तो स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। राइट राइट। आपने कुछ इनपुट किया तो वो अपना काम कर देता है। सेम वे यहाँ भी ये हम व्यवस्थित गोठवनी करते हैं, वो व्यवस्थित में हम इनपुट करते हैं, तो फिर व्यवस्थित में से फिर उधर ही संजोग सब सिंक्रोनाइजेशन हो आते रहते हैं। अक्सर क्लियर हुआ? अब उसमें एक और चीज आगे पूछना है। मैं मेरा वीडियो बनाता हूं। एक और चीज आगे पूछना है उसमें कि समझ के आधार पे डिसाइड करेगा अक्षय कि उसको क्या समझ में आया है, उसके आधार पे वो डिसाइड कर रहा है। तो चीज तो यही रही ना कि भाई अक्षय की समझ क्या क्लियर हुई है, क्या अक्षय को समझ में आया है। तो बस वो समझ में क्लैरिटी आ गई तो डिसाइड ऑटोमेटिकली होता ही रहेगा। हाँ बराबर, एकदम सही बात है। ये अपना अपना क्या हो गया कि दृष्टि मिलने के बाद ये समझ है ना, समझ फिर आगे बढ़ते बढ़ते दर्शन में जाती है। ख्याल में? समझ सबको होती है, सूझ फिर समझ, और फिर वो आगे जाके दर्शन में जाता है। तो हमें जब दादा मिले, दादा भगवान की दृष्टि मिली, तो हमारी दर्शन शुद्धि हो गई। तो दर्शन शुद्धि हुई मगर व्यवहार शुद्धि नहीं हुई। तो दर्शन शुद्धि हुई तो आपको समझ में वो क्लियर रहेगा कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे मोक्ष में जाना है तो ऐसा ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये गुजराती में आओ व्यवहार ना घटे અને આવો व्यवहार होवो घटे, वो आपको भीतर रहेगा। जैसे 1 + 1 = 2, वो क्लैरिटी है। ऐसे आपको ऑफिस में कुछ काम करने का आपको पता ही होता है, क्योंकि आपकी वो समझ, वो क्लैरिटी होती है, आपकी समझ क्लियर है उधर पे, ये ऐसा ऐसा है, उसके बाद में ऐसा ही करना पड़ेगा तभी वो काम होगा। तो समझ तो बहुत अवतारों के बाद धीरे 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 डेवलप होती है। और ये होता में तो दादा भगवान ने बहुत बड़ा आश्चर्य कर दिया कि सारी गलत समझ को चेंज कर दिया और सही समझ फिट कर दिया। तभी आप जागृत रहे और समझ के हिसाब से वो चलते रहे, तो आपको जो भी व्यवहार होता है सब जगह दिखाई देगा कि ये व्यवहार ऐसा होना चाहिए
ऐसा नहीं होना चाहिए। हो जाएगा मगर आपको भीतर रहेगा नहीं, ये गलत है, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ख्याल में आपसे व्यवहार ऐसा हो जाएगा और भीतर क्या रहेगा कि वो व्यवहार हो ना घटे। मीन्स आप वो व्यवहार करने वाले के साथ में नहीं रहेंगे। समझे? એટલે આવી ऐसा करते करते हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी भरा हुआ माल है ने वो अणसमझन से भरा हुआ है। हाँ, तो अनसमझ से जो विपरीत माल भरा हुआ है वो बाहर तो आएगा। बाहर आएगा तो अभी 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 नई दृष्टि नया ज्ञान काम करेगा, तो वो समझ बाहर तो आएगी, हाँ। हृदय में तो आएगी, रूपक में आएगी, मगर क्या रहेगा कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत। मुझे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, ज्ञान में आगे बढ़ना है, तो ये मुझे हेल्पिंग नहीं है। राइट। चलो बढ़ेंगे आगे। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। नीताबेन मोरबी। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। મારે થોડુંક સમજવાનું હતું. હું ગુજરાતી બોલું તો ચાલશે ને? ચાલશે ચાલશે, પણ પેલો પ્યોર મોરબીનું ના બોલતા. એ પણ હિન્દીમાં તો બધા દાંત કાઢશે ઉલટા ને, એના કરતા ગુજરાતી સારું પડશે. એટલે મોરબી નહીં, લોકલ ગુજરાતી ના બોલતા ને, તો મને ના ના, મોરબીની લોકલ ગુજરાતી નહીં બોલું. હા, હું કોરોના પોઝિટિવ છું. હા હા, તે એનો જે એક મને કાલનો અનુભવ એમ કે તમે હમણાં થોડી વાર પહેલા જે વ્યવસ્થિત કરે છે એનું કીધું ને એમ, એટલે પાછું એક જ્ઞાની પાસે આલોચના, એટલે મારી ભૂલ ક્યાં કાચું પડ્યું ઈ કે કેવું છે, અને આમ ઈ વાત કરવાની છે. કાલે 2-3 દિવસ થયા હતું એવું, અને કાલે આ વધારે તાવ ને બતાવવાનું થયું. ધ્વનિની નહોતી મજા, અને શ્રુતના પપ્પાને પોઝિટિવ આવ્યા, તો ઘરમાં કાલ કોઈ પાણી ભરી દે એવું જ નહીં. તો આમ અંદર ઊંચા નીચું ભાઈ ને જ્યોત્સના બેન ની અહીંયા આવ્યા હતા ને, એ લોકો અહીંયા 4 દી એના હિસાબે આવ્યો, એ પોઝિટિવ હતા ને આવ્યા હતા અહીંયા. તે આમ ઘરમાં એ થયું, તે પછી પેલા અહીંયા જવાનું થયું એમ. પ્રજ્ઞા કે બપોરે ક્યાં અહીંયા આવતા રહ્યો, તો સાંજે જવા માટે તે તો કે તો સાંજે કીધું હાલો તો હું આવું છું એમ. તો એ કે તો તમે સુઈશો ક્યાં? તે પછી અંદર થોડુંક ઊંચા નીચું કે અહીંયા કોઈ પાણી ભરી દે એમ નથી, મારું કોઈ કરે એમ નથી, એટલે બુદ્ધિ ઓલું સત્યની પકડ પકડી, વ્યવસ્થિત હાજર ના રહ્યું કે હું બધાનું મરી કરું. મારે જે ટાઈમ જરૂર પડી ત્યારે મને તો કોઈ પાણી ભરી દે એમ જ નથી. આજે તો ઉલટાનું એથી સારું સચવાઈ ગયું, બધા ફ્રૂટ આવી ગયા, બધા દેવા વાળા બધું થઈ ગયું એમ. પણ કાલે જે ભોગવટો, એટલે એના હિસાબે થોડુંક રોવાઈ ગયું, શ્રુત ઉપર ગુસ્સો થઈ ગયો. પણ એટલે આમ બુદ્ધિને બતાવી એમ કે જો તો ખરા તમારે વ્યવસ્થિતમાં હશે તો બધું આવી જશે એમ. પણ ઓલું અંદર પકડવાળો ભાગ હાજર નહોતું રહેવા દેતું, અને અંદર બોલ એટલે એટલું અંદર બોલે, રૂમમાં કોઈ વાતો તો કરવાની રહે નહીં, એટલે મૂંગે અંદરનો ભાગ બોલે, વાળો ભાગ બોલ કરે. હા, તો થકવી દે અમને. હારું જો આટલું બધું જોવાનું મળ્યું ને. હા, તો પણ તો મને કાચું ક્યાં રહે છે ઈ મને મજા નથી આવતી, કે કાચું કેમ પડી જાય એમ. બુદ્ધિએ બતાવ કર્યું કે ભાઈ આપણે આ બધું કરીએ છીએ, પણ હવે આ માનવા જોઈએ ત્યાં કોઈ છે નહીં. હા, બુદ્ધિની વાત આપણે પકડી લીધી ને ત્યાં કાચા પડે. હા, પણ નો પકડવી હતી ત્યારે આજે શું રાખવાનું? શું અરે આ તમને કોઈ હેલ્પ કરે છે તો વ્યવસ્થિત કરાવડાવે છે કે વ્યક્તિ હેલ્પ કરે છે? ના, વ્યવસ્થિત કરાવડાવે છે. તમે કોઈને હેલ્પ કરો છો, તમે હેલ્પ કરવા જાઓ છો કે વ્યવસ્થિત તમે બધા કરાવડાવે છે? એટલે કરાવે છે તો વ્યવસ્થિત જ, પણ નીતા માની લે છે ને કે હું બધા હાટું મરીને કરું એમ, એટલે એનું જ વ્યવસ્થિત કરાવડાવે છે. પણ તમે એવું માનો કે મેં કર્યું એટલે કે ઓબ્લાઇઝ કર્યા, તો પછી શું થાય કે આવું લાગે કે મેં ઓબ્લાઇઝ કર્યા એટલે સામે અપેક્ષા, એક્સપેક્ટેશન ઊભી થાય. હા, હા, એમના વ્યવહારમાં કામ કર્યું તો સામે મારું પણ કામ કરશે. ભાઈ ત્યાં આપણે વ્યવસ્થિત ની આજ્ઞામાં કાચા પડી ગઈ કે મેં તો કે ના વ્યવસ્થિત કર્યું, તો સામે મારું એક કામ કરશે, એ કરશે કે વ્યવસ્થિત કરાવડાવશે? ના, વ્યવસ્થિત કરાવડાવશે. હા, ગાડે આપણે આજ્ઞામાં કાચા પડી ગઈ. હા, એટલે આજ્ઞામાં કાચા પડીએ એટલે પછી એની બધી અસરો આવે. એની અંતસ્કરણમાં પહેલી અસર મન ઉપર આવે. હા,
મનનો જે આનંદ હોય, મન જે પ્રફુલ્લિત રહેતું હોય, એ હા આનંદ હાજી જાય હા એ જ્ઞાનની ભાષામાં કહીએ તો નિરાકુરતા જતી. હા હા જેવું તમે એ વ્યવસ્થિત બાજુએ મૂકો એટલે શુદ્ધાત્માની ગાદી પરથી ઉતર્યા એટલે શુદ્ધાત્માની ગાદી પર બેઠા છો ત્યાં સુધી જે નિરાકુરતા રહે હા એ નિરાકુરતાવાળો ભાગ ખસી જાય. હા હા એટલે પછી બીજી રીતે સ્થૂળમાં કઈ રીતે પકડાય તો કે મનનો આનંદ જતો રહે. હા અને કેવો નિયમ છે કુદરતનો કે તમારું મન આનંદમાં હોય, મન પ્રફુલ્લિત હોય તો કોઈ બીમારી હોય ને તો એ જતી રહે. હા હા મન આનંદમાં ના હોય તો બીમારી ના હોય, આપણે હેલ્ધી રહીએ, બીમારી ના હોય તો એ પછી બહારથી ગમે ત્યાંથી આવી પડે. હા હા એટલે આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ, ઇન્વાઇટ. હા આપણું આ જ્ઞાન કેવું છે કે જ્ઞાન તમને બધા જ સંજોગોમાં અંદરથી તમને નિરાકુરતામાં રાખે અથવા તો મન પ્રફુલ્લિત રાખે. હા મન પ્રફુલ્લિત રહ્યું એટલે આ રોગ અડે નહીં. હા હા પછી અમુક ચીકણા હિસાબો એ છોડે નહીં. હા આ સામાન્ય ભાવે આ કુદરતનો નિયમ આવો છે, કુદરતનો નિયમ. હા 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 મન તમારો આનંદમાં રહ્યું તો રોગ હોય તો એ જતો રહે. હા હા કલુષિત થયું તો રોગ ના હોય તો એ બહારથી આવી જાય. હા પણ જો અત્યારે તમારા મોઢા પરથી લાગતું નથી કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા છો, કાલે જ આવ્યા ને? તમારા દર્શન કરીને જ બધું ઉડી ગયું. અને એક હજી એક ભૂલનું કેવું છે, અપેક્ષા કેવી હોય છે, જો વ્યવસ્થિત શક્તિનું તમે કીધું ને તો 2-3 જણા સામેથી ફોન ને ફ્રૂટ ની બધું આવી જાય છે, પણ અપેક્ષા કે આ રાખે કેવું કે દાખલા તરીકે મેં એનું કર્યું ને તો એના તરફથી જ આવે કે એને કરવું જોઈએ, ઈ કાચું પડે છે, ઈ રીએ છે, ઈ ખોટું છે મારું એમ. બરાબર. તમે તમારે તો મારું શું કામ તો કહેવાનું, અટકું આજથી તો અટકું નથી ને. તમને કેટલું કહેવાનું કે નીતાબેન તમને આ દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન મળ્યું છે, કેટલી મોટી પુણ્ય છે. અરે ગજબ. એ આ નાની પેલી આમ કે ને ઘાસ ફૂસ નાનું નાનું હોય કે આ કોઈ પાણી ભરી દેશે, કોઈ આમ કરી દેશે, કોઈ આમ કરી દેશે, આના માટે ક્યાં તો હા બગાડો છે એવું કહેવાય ને. હા 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 વાતચીત કરીએ ને એટલે આપણે જુદા પડે, હા જુદા આનંદ આવી જાય, આપણે આનંદમાં આવી જઈએ હા પછી. હા એટલે ને બધાને આખા જગતને અપેક્ષા રહે અને અપેક્ષાને લઈને તો આ રાગદ્વેષ ઉભા થાય છે. અને આપણને આ જે વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન મળ્યું એટલે અપેક્ષા વાળો ભાગ આખો ઉડે. હા પછી એ દીકરો હોય, વહુ હોય કે ફાઇલ નંબર 2 હોય કે 4, 5, 6 બીજી 10, 15 ફાઇલો હોય તો અપેક્ષા ઉભી ના થાય. આપણને તો કેટલું રહે કે મારે મારો હિસાબ ચૂકતે કરવો છે. એટલે એનો શું થાય કે તમે બીજા બધાનું ધ્યાન રાખો છો કે બીજા બધા ટેક કેર કરો છો એટલે એને ઓબ્લાઇઝ નથી કરતા, પણ તમારો હિસાબ ચોખ્ખો કરવા માટે તમારે કરવું પડે છે. હા હા અને તમારો હિસાબ ચોખ્ખો કરવા માટે, અને હિસાબ ચોખ્ખો કરવા માટે એટલે શું કે તમારે મોક્ષે જવું છે માટે હા કે બધી જાતના હિસાબ ચોખ્ખા થાય ત્યારે ને. હા એટલે કે મારે મોક્ષે જવું છે માટે આ મારે કરવાનું છે. હા એટલે પછી અપેક્ષા ના રહે. તમને થાય કે ભાઈ આ મારો દીકરો છે ને હું કરું છું, કે આ ભાઈ છે કે ભાભી છે એટલે હું કરું છું, તો તમને અપેક્ષા ઉભી થાય. હા પણ તમને એવું સમજાય કે આ બધું આ કેમ કરવું પડે છે નીતાબેન, તો કે આ પાછલો હિસાબ આવો લઈને આવ્યા છો ને આ હિસાબમાંથી છૂટાય તો તમે મોક્ષ તરફ એટલા નજીક જવાના. તો એટલે આ કરવાથી આ જે સંજોગ ભેગો થયો એ સંજોગ પ્રેમથી એ સંજોગનો સ્વીકાર કરી લીધો એટલે તમે હિસાબથી છૂટ્યા. જેટલા તમારા અને મોક્ષની વચ્ચે બીજું કઈ નથી, બધા હિસાબો જ પડ્યા છે. એમાં ત્યાં 1, 2, 4, 5 હિસાબ ઓછા થયા તો મોક્ષની નજીક ગયા કે દૂર ગયા? ના, નજીક ગયા. નજીક ગયા. એટલે આ બધા જે હિસાબો હોય ને એમ પ્રેમથી અપેક્ષા વગર ચૂકવાય બધી. હા અને એમાં કોઈ વાર લેવાના હિસાબ આવે ને કોઈ વાર આપવાના આવે. હા હવે બીજું શું થાય કે જ્યાં આપણી અપેક્ષા હોય ને ત્યાં આપણને સામી વ્યક્તિના સંજોગો દેખાય નહીં.
હા હા આપણી જયારે અપેક્ષા હોય ત્યારે સામી વ્યક્તિના સંજોગો ના દેખાય. હા હા અપેક્ષા નીકળી જાય અને આપણે આ વ્યવસ્થિત સમજાય તો પછી એ જે મુક્ત રહ્યા એટલે એ સામી વ્યક્તિના બધા સંજોગો આપણને દેખાય. રાઈટ 100%. આ યાદ નહોતું રહેતું મને. સામી વ્યક્તિના સંજોગો નહોતા દેખાતા અને બુદ્ધિને એમ તો ચૂપ કરાવવા એમ કીધું કે તું તો બધાય માટે સારું કરસ તો તારને તો આનંદ હોવો જોઈએ. જો ખરાબ કર્યું હોય તો ડંખવું જોઈએ. કોઈને ભૂલ કરી હોય કે કોઈને દુઃખ આપ્યું કોઈનું કર્યું ના હોય તો તને દુઃખ રહેવું જોઈએ. પણ તું તો બધા માટે સારું કરીશ તો આનંદ હોવો જોઈએ. તો આટલો ભોગવટો શેનો એમ? આટલું બધું અંદર ચૂન ચૂન આટલું શેનું એમ? તો આમ હળવું થયું એમ કે સારું કર્યું હોય તો આપણે તો સારું જ અંદર આનંદ જ હોવો જોઈએ ને આપણને એમ. એટલે દાદા ભગવાને ત્યાં સુધી કીધું કે આ તમને ભોગવટો આવે છે ને માટે હા છે ભૂલ છે. હા ભોગવટો આવ્યો ને હા 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 ભોગવે તેની ભૂલ. હા હા તો કે આ કોરોના થયો એનો કોઈ ભોગવટો નથી. ના હા ના કોરોના છે કે નહીં એમ. હા રિપોર્ટ પોઝિટિવ લાગે એવું લાગે મને તો કશું જ નથી એમ. એટલે આ ઘણા બધાને એવું થાય કે રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવે એને કશું થયું જ નથી એમ. હા હા કે કોરોનાનો ભોગવટો નથી. હા આ કયો ભોગવટો છે તો કે લમણે લખેલો તો કે ના લમણે લખેલો નથી. હા આ ઉભો કરેલો અણસમજણનો ભોગવટો છે. હા 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 ઈ કહું કોરોના પોઝિટિવ કાલ તાવ હતો પણ પ્રકૃતિ હૂંફ વાળી બળવંતે પોઝિટિવ છે ઈ ઓલા રૂમમાં સામેના રૂમમાં હું પોઝિટિવ તો આ રૂમમાં ભાઈ જોશનાબેન પોઝિટિવ હતા તો ઈ ભેગા એને કહું તમે અહીંયા આવો ને હું ફાડી પ્રકૃતિ અને ઓલા દરવાજો એનો ખોલે નહીં હું મારા રૂમમાં તો મને એમ થાય કે આને કાંઈ પડી હે એમ ઓલા ઈ બે જો કેવા ભેગા રહી હે પોઝિટિવ હે તો ભાઈ જોશનાબેન અને આને તો એમ કહું સાહેબ તમે અહીંયા બેહો તો ખરા તો આવે નહીં તો એટલે એમ તમે કહો છો ને કે ઉભો કરેલો તો હા એવી રીતના ઊભી થાય છે એમ. એટલે પછી એમની પ્રકૃતિ ના દેખાય. હા આપણે જયારે હૂંફ શોધતા હોઈએ ને ત્યારે સામી વ્યક્તિની પ્રકૃતિ ના દેખાય. હા હા સામી વ્યક્તિ આપણે કરતા જ જોઈએ. ચાલો હા હૂંફ નહીં તો તમને બીજા બધા સંજોગોમાં શું દેખાય કે આ તમને બલવંતભાઈ પ્રકૃતિ જ આવી છે. હા હા પહેલેથી અમને આ પ્રકૃતિ જ આવી છે કે કશી અમને લપન છપ્પર હોય નહીં એમ. હા હા પણ જયારે આવા સંજોગ આવે ને ત્યારે પ્રકૃતિ સ્વરૂપે દેખાય તો વાંધો જ નથી. તો જગત જીતી ગયા આપણે. એટલે આમ જોવા જઈએ તો વ્યવસ્થિત તમને બહુ મોટો પુરુષાર્થ કરવાનો સ્કોપ આપ્યો પ્રકૃતિ જોવાનો. રાઈટ. અને ત્યાં સુધી દાદા ભગવાને કહ્યું કે તમને તમારી પ્રકૃતિનો ફોટો જેમ છે તેમ પાડતા આવડે એક્ઝેક્ટ પાડતા આવડે તો તમે ભગવાન થઈ ગયા. હા એટલે આમ જોવા જઈએ તો કુદરત આપણને કેટલા બધા સ્કોપ આપે છે આગળ વધવાના. ઘણા ઘણા. એટલે આપણે પેલું કે ને ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે આંગળી આપે તો પોંચો પકડી લે. હા હા હવે એ વસ્તુ આપણે અહીંયા એપ્લાય નથી કરતા. અહીંયા કુદરત આપણે તક આપે તો ત્યાં પોંચો પકડી લેવો જોઈએ. ઓહો હા 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 રાઈટ રાઈટ. ત્યાં આપણે કાચા પડી જઈએ. તઈએ તો મનમાં બુદ્ધિ એમ બોલે કે મારે આને કેવું છે કે સાહેબ તમને મારી કાંઈ પડી હે હું જીવું કે મરું તમને કાંઈ પડી હે એમ અંદર બોલાય એવું થાય. ભલે ને મોઢે કહેવા નથી કે પણ અંદર બોલાતું હતું એમ. એના મોઢે કહી દેવાનું અંદર ધોઈ નાખવાનું. સમજાય? પણ હું એને મોઢે કહેવા જાઉં તો એને કાંઈ ફેર ન પડે. હવે પણ તમારું ચોખ્ખું થઈ જાય ને. તમે ના વધારે ઓલું સામે કેમ બોલ ફેંકું ઈ જીલે ને માર સામે પાછો આવે. અંદર ચાલ્યા કરતું હોય ને એકવાર મોઢે બોલો એટલે પછી જાગૃત થઈ જાઓ પછી જુઓ એના પ્રત્યાયન કરો ધુઓ એટલે તમારું ચોખ્ખું થઈ જાય ને. ના ઊંધું થાય છે ઈ સામે સ્વીકારે નહીં એટલે મને પાછું આવે મને જાજી બળતરા થાય. બોલું ને એટલે સ્વીકારતા નથી. એટલે હું તમને એ જ કહેવા માંગુ છું કે તમે મોઢે બોલી નાખો એ સ્વીકારે નહીં ને તમને બળતરા વધે એટલે તમને બધું જોવાનું મળે કે ના મળે. કેટલીક બળતરા પસ કરવી કેવું સારું એમ થાય. તમે બળતરાને જુઓ ને એટલે બળતરા ઉડી જાય. અચ્છા હા હા હા. કેટલો મોટો અનુભવ થઈ જાય આપણને. હા 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 હા. આ જગતની બળતરા આ શુદ્ધાત્મામાં રહીએ તો કશું છે જ નહીં. હા હા અનુભવ થઈ જાય ને. રાઈટ
એટલે 100%. અવિત અનુભવ કર્યા કરવાનો. હા 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 હા. તમને બે જ ને છે ને, ધ્વનિને પણ છે. આ ધ્વનિના 24 કલાકનો દીધો છે એટલે એનો આજ આવશે. એટલે આવશે. એને મજા નથી 3 દિવસ થી, એટલે એને તો એના પિયર એના માસીના ઘરે મોકલી, એટલે એનું અહીંયા થઈ જાય. અને શ્રુત બધા વચ્ચે બાની બહુ મજા નથી, બાની રાજકોટ થી પાછા અહીંયા લાવ્યા. અને શ્રુતની સાસુ ને કોરોના પોઝિટિવ, એટલે બધા વચ્ચે શ્રુત દવાખાનાના ધક્કા ખાઈને વળી ઓલા ઘરેથી ટિફિન લઈને અહીંયા અમને દઈ જાય. જેવું તેવું ખાવાનું ભાવે ને વળી વયો જાય, એવું રીતનું થઈ જાય. એટલે નકરો દવાખાનામાં રહીને ટિફિન દઈને વળી વયો જાય. એવું છે કે સુતનો રૂમ જુદો છે ને? હા હા, શ્રુતનો રૂમ જુદો છે. વોશરૂમ જુદા છે. હા હા તમારી 4-5 ફૂટ જેટલી દૂર, 4-5 ફૂટ જેટલું દૂર રહે ને, હા તો વાંધો ના આવે ને, તકલીફ ના થાય. હા હા. તો ગભરાવાનું નહીં કે ભાઈ આ બેને થયા એટલે હવે એને થઈ જશે, કે આને આમ ઘરમાં 3 ને થયું એટલે ચોથા ને થઈ જશે, એવું નથી. એટલે ગભરાવાનું ને, પણ આમ થોડુંક આમ કેર જેવું અંદર રહે કે દવાખાને જાજો દોડા દોડી કરે છે ને, તો એના હિસાબે થાક કે બીજું થાય ને ઇમ્યુનિટી ઘટે નાને એમ. પણ એટલે મનમાં સેજ એવો વિચાર આવ્યો, આમ બીક કે એને ના પાડી કે આ ઈ કાઈ નો થાય. અને આવવાનું હોય છે તો ઘરે બે તો આવી જાય છે. हाँ मेरे सब बराबर है, बराबर. मुझे जय हिंदी में सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. ओके, आगे जी, चलते आगे. हाँ चलो चलो. હા जय सच्चिदानंद. लास्ट वन हेमाबेन, 5 minutes quick. મારે પૂછવું છે ખાલી ભરતાનંદ, આપણે દાદાજી એવું કહેતા હતા દ્રવ્યાનું યોગ કઈ જૈનનું પુસ્તક છે, એમાંથી એક સેન્ટેન્સ બોલ્યા હતા, એ મેં લખી રાખ્યું હતું કાગળિયામાંથી. તો નિશ્ચય તમારો પાકો હોય તો વ્યવસ્થિત ફરી જાય, ખરી વાત? હા કેવી એટલે રીતે ફરી જાય? ફરી જાય એટલે શું છે, તો આપણે શબ્દમાં લખીએ ફરી જાય, પણ કેવું છે કે તમારો જે નિશ્ચય છે ને ये व्यवस्थित में एक मोटो डोमिनेटिंग, आपका जो निश्चय है वो व्यवस्थित एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग संजोग बन जाता है. अच्छा अच्छा, हाँ. व्यवस्थित का मतलब क्या है कि सब संजोग मिलते हैं और कार्य हो जाता है. अच्छा, तो ये मेन संजोग बन गया. आपका निश्चय पक्का है, निश्चय हिलता नहीं है, तो बहुत बड़ा मेन संजोग, डोमिनेटिंग संजोग हो गया. अच्छा दूसरे संजोग अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं. अच्छा अच्छा. जैसे साथ में जो वरराजा है तो बाकी के सब आ जाते हैं. अच्छा, हम समझ गए. बैंड बाजा वाले, जानैया वाले सब है, घोड़ा भी है, मगर वरराजा नहीं है, तो क्या होगा? कुछ आगे संजोग बढ़ेगा नहीं. अच्छा, तो वरराजा आ गया और बैंड बाजा वाले नहीं आए तो भी वो फिर वो कुछ नहीं, ऐसे भी चल के भी वो घोड़े पे ऐसा विदाउट बैंड बाजा भी वो चला पहुंच जाएगा, तो शादी हो अच्छा जाए. अच्छा. એ વાક્ય કેટલા વખતથી મેં લખી રાખ્યું હતું, દ્રવ્યાનું યોગ ચોપડી. अपना निश्चय है ना, वो सबसे बड़ा एक व्यवस्थित में डोमिनेटिंग संजोग है. अच्छा 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 अब अच्छा. क्या सोच पहले करते थे कि दादा भगवान है ना, तो एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाते थे. अच्छा अच्छा अच्छा. अभी ये दादा भगवान के ऊपर जो अनन्य श्रद्धा है वो एक उनका डोमिनेटिंग संजोग हो जाता है. अच्छा, अनन्य भक्ति खबर पड़े तो फिर दादा का जो यस्ताम कर्म है वो काम करेगा ना. हाँ, बराबर है, बराबर है, तो बराबर है. ऐसे सब संजोग मिल जाते हैं. अच्छा अच्छा फिर आपके व्यवस्थित में क्या आपको कहाँ पता है, तो एक बार निश्चय तो पक्का कर लो. अच्छा अच्छा तो बाकी आगे आगे काफी संजोग आएंगे. अच्छा, समझ गए. चलो आगे बढ़ेंगे. दीपक जय आनंद जी. सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. अपना समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाए, हेमाबेन फॉलो करिएगा. नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो उपज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सौव साउणम,
ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसि पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।